चलो बच्चा एक और नया सम जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में रखेंगे और हमें जो वैल्यू ढूंढनी है वो हम ढूंढेंगे। जहां पे बच्चा इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह, if HCF of 657 and 963 is expressible in the form of 657x plus 963 into, अब बोलोगे सर into -15 फाइंड आउट द x। तो यहाँ पे जो बच्चा दो पॉइंट ध्यान में रखना है वो यहाँ प्लस है, वो लास्ट में देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो HCF फाइंड आउट करना है, तो आप बोलोगे सर HCF बहुत सिंपल है, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। जो बच्चा यहाँ पे A है वो हमारा डिविडेंड, B जो है वो डिवाइजर, Q जो है वो क्वोशंट, R जो है वो रिमाइंडर। क्लियर है? अभी ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है बड़ा नंबर क्या है हमारे में, तो हमारे में दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 963 इज ग्रेटर देन 657, तो ये हमारे सब में दिया हुआ है। तो बच्चा आपको ऑलवेज ध्यान में रखना होगा बड़ा नंबर जो होगा वो डिविडेंड बन जाएगा और छोटा नंबर होगा वो डिवाइजर। तो बच्चा चलो लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा इसको यूं ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे 963 इज इक्वल टू 657, ये हमारा पहला स्टेप। और यहाँ पे हम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम लिखेंगे 963 और यहाँ पे आप बोलोगे 657। 1 से ही होगा हमारा डिवीजन, तो 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा 657, सॉल्व करते हैं तो ये 13 हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अभी आगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 से एक कम, तो 6, यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा 3। तो बच्चा हम लिखेंगे इंटू 1 जो हमारा क्वोशंट है, रिमाइंडर हमारा आया 306। अब बच्चा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आगे जो होगा वो हमारा ये डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड, डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड। तो हम लिखेंगे 657 और यहाँ पे जो आप बोलोगे सर ये रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे डिवाइजर, क्या बन जाएगा डिवाइजर। जहां पे डिवाइजर है वो डिविडेंड बनेगा, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। तो बच्चा आगे चलते हैं, यहाँ 306 और यहाँ पे हो जाएगा 657। यहाँ 2 से करोगे तो 600 से बढ़ जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 306 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 6। अब बोलोगे सर बढ़ नहीं रहा, 2 से ही होगा, 2 से होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 612, सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो होगा 4 और यहाँ पे 0। तो हो गया हमारा 306 इंटू 2 प्लस आप बोलोगे सर 45, तो ये भी हमारा हो गया। जैसे ये 45 आता है आप बोलोगे सर ये 306 जो है वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, तो डिविडेंड हमारा कितना बन जाएगा 306। तो यहाँ पे हमने लिखा 306। सेम वे आप बोलोगे सर ये 45 कैसा है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये जो है 45 हमारा रिमाइंडर था, जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा डिवाइजर। तो ये भी हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हो जाएगा 306। अब यहाँ ध्यान से समझते हैं, 40 का टेबल लेते हैं तो 40 के टेबल के अराउंड हम करते हैं, तो 45 200, तो 45 अराउंड लेना है तो हम सीधा वैल्यू थोड़ा लेते हैं, 45 इंटू 5 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे आप करोगे 20 तो ये 225 हो जाएगा। 225 तो छोटा है तो अब सीधा लेते हैं 45 इंटू 6, तो यहाँ से करोगे तो 30 और ये 24 तो ये 270, तो ये भी अभी भी छोटा है। और 45 इंटू आप बोलोगे सर 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 35 और ये 7 4 28, 28 में 3 ऐड करो तो हो जाएगा कितना 31। तो ये नंबर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हम 6 लेंगे, तो यहाँ इंटू 6 लिया, कितना आएगा 270 लेते तो यहाँ 6, यहाँ पे 30 माइनस 27 कर लो तो भी 3 आएगा। और बच्चा बोलेगा नहीं सर यहाँ 10 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं तो भी 3 आएगा, जो आ जाएगा 36। तो 45 इंटू 6 प्लस 36 ये आ जाएगा। 45 जो हमारा डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड और रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे डिवाइजर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 36 है वो हमारा, आप बोलोगे डिवाइजर 36। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, 45 यहाँ लिख दिया,
यहाँ तो सिंपल है, 36 इंटू 1 करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो ये 45 में से 36 जाएगा, तो बच्चा बोलेगा सर सिंपल बात है, इसमें आएगा 9, कितना आ जाएगा 9, तो इंटू 1 लिखा और प्लस आप बोलोगे 9, क्या लिखा बच्चा इंटू 1, तो रिमाइंडर बचेगा क्या 9, तो अब सिंपल 36 को हमने ये एज ए डिवाइजर में से डिविडेंड लिया और रिमाइंडर को हमने ले लिया एज ए डिवाइजर, तो आप बोलोगे सर 9 4 जा 36, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो हमारा जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 9। बच्चा आपको ये क्लियर करना है, HCF का कंसेप्ट क्लियर है, जहां पे आपको ध्यान में रखना है जब 0 आता है जो हमारा डिवाइजर होगा वही HCF होगा, HCF ऑफ 2 नंबर, जहाँ पे 657 एंड दूसरा है 963, उसका आ जाएगा 9। तो ये बच्चा हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये थोड़ा गायब कर देते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं वो कैलकुलेशन के दूसरे पार्ट में। तो बच्चा अब यहाँ से जो ध्यान में रखना है, हम नंबर दे देते हैं, तो ये है 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता है HCF को एक्सप्रेस करना है, HCF को एक्सप्रेस करना है, तो HCF ऑफ 2 नंबर जो हमारा था वो 657 एंड दूसरा 963 इज इक्वल टू, ये फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, समझ में आया। तो HCF हमारा 9 है, तो हमें 9 के इज इक्वल टू ये फॉर्म में लेके आना है। तो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है जो फॉर्म होगा वो रिमाइंडर से ही आपका जनरेट होगा। कहां से होगा, रिमाइंडर से। तो आप बोलोगे सर इसको हम ये इक्वेशन को लिखते हैं 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 और आप बोलोगे प्लस 9। तो यहाँ पे हमने लिखा 45 माइनस 36 इंटू 1, ये वाला पूरा जो स्टेप था हमने दूसरी साइड लेके गए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 9। बस बच्चा 9 के फॉर्म में लाना था और हमने 9 के फॉर्म में ला दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 माइनस 36 इंटू 1। ये ध्यान में रखना, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई की तरह ही रहने देना है, तो ही हमारा आंसर आगे बढ़ेगा। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे आप बोलोगे अब जो है वो 36 है, तो 36 के फॉर्म में हमें लाना है, यहाँ पे भी 36 है, तो हमें लिखेंगे 306 इज इक्वल टू 45 इंटू आप बोलोगे 6 प्लस 36। अब सीधा लिखेंगे 306 माइनस 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हमारे फॉर्म में आ गया जो हमें चाहिए वो। अब ध्यान से लिखना 9 इज इक्वल टू 45 एज इट इज, यहाँ माइनस की साइन और 36 की जगह ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 की जगह होगा 306 माइनस 45 इंटू 6 और ब्रैकेट क्लोज और ये 1 एज इट इज। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई और ब्रैकेट थोड़ा खोल देते हैं तो जिसमें हमारा काम हो जाए। ध्यान से समझना, ये 9 इज इक्वल टू 45 एज इट इज माइनस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 इंटू 1 लिख देते हैं, बस उतना कर लेते हैं। और ये ब्रैकेट खुलते ये माइनस की साइन होगी, वो हो जाएगी प्लस 45 इंटू 6, 45 इंटू 6। अब बच्चा ध्यान से समझना, मैं सिंपल तरीके से बोलता हूँ, मैं लिखूँ 2x को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस x। तो यहाँ पे 45 इंटू 6 है और यहाँ पे 45, तो हम क्या लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 45 एज इट इज इंटू 6 प्लस 1 7 इज इक्वल, आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस 306 इंटू 1। समझ में आना चाहिए बच्चा, बहुत सिंपल है। ये 1 टाइम है, ये 6 टाइम है, तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 7। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब किसके फॉर्म में लिखना है बच्चा, 45 के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 657 इज इक्वल टू 306 इंटू आपने लिखा हुआ इंटू 2 माइनस नहीं आप बोलोगे प्लस 45। बस तो एज इट इज हर बार की तरह 657 माइनस 306 इंटू 2 इज इक्वल टू 45। तो बस बच्चा इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे 45 की जगह सर ये पूरा लिखना है, तो 45 ये रहा, तो 9 इज इक्वल टू 45 की जगह आएगा 657 माइनस 306 इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 7 एज इट इज। ये ध्यान में रखना, मैं पेन थोड़ी अलग यूज करूँ तो आपको समझ में आए। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी जगह हमने पूरा 45 की जगह ये लिखा, 7 की जगह हम क्या लिखेंगे एज इट इज 7 और -306 इंटू 1। समझ में आया? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा 9 इज इक्वल टू और इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 657 इंटू 7, ये बस इतना करके छोड़ देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चा, वो ध्यान रखना है। और ये 306 इंटू 2 है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का माइनस 306 एज इट इज और 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 माइनस 306 इंटू 1। अब बच्चा ये ध्यान से समझ पाए तो हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये 14 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो आप बोलोगे सर ये आगे माइनस की साइन है, तो आप बोलोगे 15 टाइम्स आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 टाइम्स। ये बच्चा समझ जाए तो सर खुश हो जाएंगे बच्चा। यहाँ पे लिखेंगे 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 और यहाँ पे हम लिखेंगे ये 306 इंटू 15, 1 प्लस 14 15 हो जाएगा। अब आ गया लास्ट स्टेज जहाँ पे 306 के फॉर्म को आपको लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 963। ये ध्यान में रखना बच्चा, ये इसमें एक भी अमाउंट यहाँ से यहाँ हुई तो आपका नंबर पूरा चेंज हो जाएगा और आंसर भी कुछ और आ जाएगा, प्लस 306। तो यहाँ पे मैंने लिखा 963 माइनस 657 इंटू 1 इज इक्वल टू 306। अब बच्चा इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 9 की जगह 9, यहाँ मुझे 306 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ तो मैंने 657 इंटू 7 लिख दिया और यहाँ मैंने लिखा क्या, ब्रैकेट किया और लिखना शुरू किया, 306 की जगह लिखना शुरू किया। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखेंगे बच्चा 963 माइनस 657 इंटू 1 और ये हमने यहाँ तक लिखा। उसके बाद बच्चा बोलेगा 15 सर एज इट इज लिख दिया, तो 15 के साथ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7। इसको 15 के साथ करोगे तो आगे ब्रैकेट पहले तो खुल जाएगा, तो माइनस रहेगा 963 इंटू 15 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस की साइन 657 और इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट जैसे आप लिखोगे यहाँ तक, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान से देखो। अब लास्ट स्टेप है, ये 657 है, यहाँ पे 657 15 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, तो आप बोलोगे सर दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 टाइम्स। कितना हो जाएगा बच्चा 22 टाइम्स। तो यहाँ लास्ट में हम लिख देते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा कौन से फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा 557 ही है, तो 657 बच्चा वो वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना, 657 इंटू 22 टाइम्स माइनस यहाँ पे लिखेंगे 963 इंटू 15। बच्चा बोलेगा सर ये तो आ गया हमें ये फॉर्म में, लेकिन यहाँ प्लस में है। तो बच्चा बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, 9 का 9 657 इंटू 22, यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस 15 लिख के हमने वो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। ये -15 हमने लिखा, तो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो -15 भी आ गया, ये 963 इंटू जो बोला गया है वो आप लिख दोगे तो वो भी आ गया, यहाँ प्लस की साइन, और हमें x के फॉर्म में जो पूछा गया था वो क्या था, तो x के फॉर्म में बच्चा हमारा आंसर है 22। लंबा सम था, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा था, बहुत वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन समझ के करोगे तो बच्चा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।